1940 के दशक में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। वो जिन्हें हम मधुबाला के नाम से जानते हैं, वो जिनकी दिलकश अदाओं की एक झलक देखने के लिए सिनेमाघरों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी। तो आज का ये नायाब एपिसोड है हिंदी सिनेमा की उसी नायाब दिलकश खूबसूरत अदाकारा के नाम, मधुबाला के नाम। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत स्वागत है। स्वप्नल का नमस्कार स्वीकार करें। और आज के इस पूरे एपिसोड के दौरान हम कुछ बेहतरीन सी यादें, कुछ अनसुने से किस्से आपके साथ साझा करेंगे और साथ में सुनवाएंगे कुछ बड़े ही अनोखे गाने मधुबाला की फिल्मों से। तो आप भी साझा कीजिए अपनी यादें, अपनी बातें, मधुबाला जी से जुड़े हुए उनकी फिल्मों के कुछ किस्से। बताइए हमें कि कौन सी उनकी फिल्म है जो आपकी पसंदीदा है, किस हीरो के साथ उनकी जोड़ी आपको ज्यादा जचती रही और कौन सा है उनका वो गाना जो आप रिपीट मोड पर लगाकर पूरा दिन सुनना चाहते हैं। खैर, हम सफर शुरू कर रहे हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आशा भोसले की आवाज में, और आपको बताना है गीतकार का नाम।
भोला मासूम सा चेहरा, तीखी आंखें सुंदरता की, एक मिसाल थी मधुबाला। ईश्वर द्वारा बड़ी फुर्सत से बनाई संगमरमर की कोई मूरत थी मधुबाला। बहुत खूब। हमारे सुनने वालों में से किसी ने लिखकर ये संदेश भेजा है। खैर, कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था ओपी नैयर ने। और आज के इस एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मधुबाला को। और ऐसे एक किस्सा है कि किशोरदा मधुबाला जी से शादी करना चाहते थे, पर उनके वालिद साहब इसमें आड़े आ रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इस शादी के खिलाफ थे। बात दरअसल ये थी कि मधुबाला जी को एक बीमारी थी और उनके पिता चाहते थे कि पहले वो विदेश जाकर इस बीमारी का इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं और ठीक होने पर ही शादी करें। पर किशोरदा अड़ गए थे कि पहले तो शादी ही होगी, फिर ऑपरेशन होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि मधुबाला जी चाहती थी कि वो अपने गुजरने से पहले सुहागन हो जाएं, मतलब सुहागन होकर मरे। कुछ ऐसी थी मोहब्बत की ये दिलकश दास्तान। तो चलिए इसी मोहब्बत को सलाम करता ये अगला गाना इसी जोड़ी पर फिल्माया हुआ 1958 की फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। गाना सुनिए और बताइए हीरो यानी कि किशोर कुमार किस अवतार में नजर आ रहे हैं। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी। मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में,
मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। किशोर कुमार की आवाज और एस डी बर्मन का म्यूजिक, और पर्दे पर इस गाने में किशोर कुमार जरा शरारती से मैकेनिक के अवतार में नजर आ रहे हैं। बहुत ही सही जवाब दिया और बहुत जल्दी जल्दी सभी ने ये बात बताई है। कुछ लोगों ने बोला है व्हीकल मैकेनिक है, किसी ने बोला है मोटर मैकेनिक है। कुल मिलाकर वो मैकेनिक के रोल में है और इस फिल्म में उनका अंदाज निराला है, और मधुबाला का तो क्या ही कहने। खैर, कुछ नायाब से गाने और कुछ किस्सों के साथ आज कुछ बातें कुछ गीत में हम बात कर रहे हैं मधुबाला जी की, उनकी फिल्मों की, उनके खूबसूरत गीतों की। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला की से सबसे बड़ी नज़ीर ये रही कि 18-20 साल के करियर में उन्होंने लगभग हर नायक के साथ फिल्में की। सिनेमाटोग्राफर उनके चेहरे के लिए विशेष प्रकार के संयोजन किया करते थे। यही उजाला और छाया का तालमेल उनको अनेक कोण से मुग्धकारी बनाता था। मधुबाला जितनी सुंदर और मोहक थी, उनसे निजी जिंदगी में जोड़ी बनाने के लिए नायकों की कमी नहीं थी। लेकिन उनके विवाह का संयोग किशोर कुमार से बना, तब यह सबके लिए बड़ा अचरज भरा फैसला था। मधुबाला ने हिंदी सिनेमा के फलक पर कुल जमा 2 दशक बिताए, लेकिन 70-72 फिल्मों से वो अपने को जिस तरह स्थापित कर गई, वो एक बड़ी मिसाल है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला का नाम लेते ही याद आ जाता है मुगले आजम, जिसका एक एक डायलॉग उनकी जज्बाती आवाज से, अदा और अदाकारी से कालजयी बन गया है। उस वक्त प्यार किया तो डरना क्या गीत अपने समय से बहुत आगे था, जिसने मधुबाला को और भी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बना दिया था। जी हाँ, हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मधुबाला एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ साथ एक अच्छी डांसर भी थी, जिसका जीता जागता उदाहरण है फिल्म मुगले आजम का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या। विविध भारती पर उनकी बहन का इंटरव्यू सुना था, जिसमें मधुबाला जी के बारे में बहुत सी बातें बताई गई थी। और एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी हाँ, आज हम उस फिल्मी परी की बात कर रहे हैं जिनकी आज के दिन जिनका जन्म हुआ था। उनका चेहरा जैसे, उनके चेहरे से जैसे नूर टपकता हो, उनकी आंखें नशीली, कातिलाना मुस्कुराहट और शरारती निगाहें, जैसे सब कुछ ऊपर वाले ने दिया था। और ऐसा लगता था जैसे खुदा ने बड़े फुर्सत से उन्हें बनाया होगा। लेकिन खुदा ना देना भूल गया उन्हें जाने पूरी जिंदगी ना ही इश्क करने का मौका मिला, और प्यार में बिछड़कर धीरे धीरे बिस्तर पर आकर कम ही उम्र में उन्होंने दम तोड़ दिया। बात तो सही है, बहुत कम उम्र में उनका हमसे मतलब बिछड़ना हो गया, पर जो फनकार थी, वो जो अदाकारी थी उनकी, वो आज भी उसी तरह हमारी यादों में, हमारे जहन में ताज़ा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं महबूब खान के डायरेक्शन में बनी 1954 की फिल्म अमर से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। आपको बताना है इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला का नाम क्या था पर्दे पर। सुनिए और बताइए, और साथ ही साथ साझा करते रहिए मधुबाला जी की फिल्मों से जुड़ी बातें भी हमारे साथ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ।
शकील बदायूनी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद ने। फिल्म अमर में वकील के रोल में दिलीप कुमार का नाम था अमरनाथ और मधुबाला के किरदार का नाम था अंजू। आप सभी ने सही जवाब दिए हैं। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और बातें मधुबाला की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मधुबाला हिंदी फिल्मों की सबसे हसीन अभिनेत्री कही जाती हैं। इनकी खूबसूरती की मिसाल है फिल्म मुगले आजम के वो 5 रंगीन रील, जिसमें उनकी सुंदरता को बेमिसाल ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया गया और साबित कर दिया कि यूं ही नहीं, उन्हें भारत की मर्लिन मोनरो कहा जाता था। मिस्टर एंड मिसेस 55 में उन्होंने अपने चुलबुलेपन को सरलता और सहजता के साथ दर्शकों के सामने रखा और दर्शक वाह वाह कर उठे। जन्मदिन पर नमन। बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री, जिसकी सिर्फ खूबसूरती ही मिसाल नहीं रही, उसकी अदाकारी, उसकी संवाद अदायगी आज भी लोगों के लिए मिसाल ही है। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सुंदरता का वैसे तो कोई पैमाना या कोई नाम नहीं, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो हमेशा उसमें एक नाम सभी की जुबान पर रहेगा और वो है मधुबाला। मुगले आजम के अनारकली के परफॉर्मेंस को तो मधुबाला के सबसे बेहतरीन एक्टिंग में से एक माना जाता है। हमारे एक और श्रोता हैं जिनका संदेश है कि मधुबाला का जिक्र हो और मुगले आजम फिल्म का नाम ना लूं तो ये सही नहीं होगा। इस फिल्म का मधुबाला जी पर फिल्माया गया कोई भी दृश्य हो या कोई संवाद अपने आप में एक अलग मायने रखता है। इस फिल्म से जुड़ी मेरी सबसे पुरानी और मधुर याद ये है कि इस फिल्म को मैंने पहली बार दमोह के बहराम सिनेमा में सन 1985 में अपने पिताजी के साथ देखा था। उस उम्र में इस तरह की फिल्मों की कहानी को सोचने समझने तक का ठीक से ज्ञान नहीं था, लेकिन पिताजी ले गए तो देख ली। खैर, आपकी यादों में आज भी ये फिल्म बनी है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उस फिल्म में कुछ ना कुछ उस वक्त भी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, या हो सकता है ये पहली बार रहा हो जब आपको आपके पिताजी के साथ फिल्म देखने जाने का मौका सिनेमा हॉल में मिला हो। खैर, यादें हैं, यही खूबसूरत बातें जो यादों में पिरो कर हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां लाती हैं। खैर, इस खूबसूरत सफर में अगला गीत है 1955 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में। इस गीत को सुनिए और हमें बताइए कि मधुबाला के साथ पर्दे पर नजर आने वाले दूसरे कलाकार कौन हैं। सुनिए जरा। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज, चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। है मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। बस बस तुम्हें जे सुने जनाब, कर डाला उल्फत का खाना खराब। बस बस तुम्हें जे सुने जनाब, कर डाला उल्फत का खाना खराब। मान जा ऐ संग दिल, दिल से मिला ले मेरा दिल। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़
न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। यूं न रिश्ता जोड़िए, दामन हमारा छोड़िए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़ कर अब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। पर्दे पर नजर आ रहे हैं गुरुदत्त साहब, जो जरा उखड़ी जरा नाराज सी मधुबाला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ऐसा हिंदी सिनेमा के किस्से कहानियों में अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता रहा है कि मधुबाला जी को अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं हुआ करता था। मतलब एक बार जो जरा किसी बात पर हंसी आ गई तो फिर रुकना जरा मुश्किल हो जाता था। खैर, उनकी तो हर अदा कमाल थी, नायाब थी, और आप सभी ने सही जवाब फरमाया है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। खैर, अब बातों पर आते हैं और आपके संदेशों की तरफ रुख करें तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय पर्दे पर यकीनन सबसे खूबसूरत कलाकार मधुबाला विनम्र थी। शुरुआत से उठकर भारत की अब तक की सबसे आकर्षक स्टार बन गई। मधुबाला का जन्म 1933 को दिल्ली के पठान में हुआ था कि पठान मुसलमानों के एक गरीब रूढ़िवादी परिवार में हुआ था, जो बहनों के एक विपुल परिवार का हिस्सा था। और 8 साल की छोटी उम्र में फिल्मों की दुनिया में इन्होंने प्रवेश लिया। लगभग 5 सालों तक बाल भूमिकाएं निभाने के बाद मधुबाला को उनके गुरु अनुभवी फिल्म निर्माता केदार शर्मा द्वारा निर्मित और निर्देशित नील कमल में मुख्य भूमिका में पहला ब्रेक मिला था 14 साल की उम्र में। तो ये जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मधुबाला जी एक अजीम फनकारा थी। उनकी चुलबुली एक्टिंग देखकर हर कोई उन्हें पसंद करने लगा, पर भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है, और वो इस दुनिया को 23 फरवरी 1969 को छोड़कर रुखसत हो गई। उनकी छवि आज भी हमारे जहन में है बेशक, और तभी उनकी यादों को उनके गीतों और उनके फिल्मों के माध्यम से हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताज़ा कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। अपने नाम की तरह ही उन्होंने चारों तरफ अपनी शहद से मुस्कुराहट घोली, जिसकी मिठास आज की पीढ़ी के लोग भी चख रहे हैं। बहुत खूबसूरती से आपने उनकी खूबसूरती को उभारा है, वाकई। एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मधुबाला एक भारतीय अभिनेत्री थी और 40 और 50 के दशक की महान अभिनेत्री, जिनके अभिनय में भारतीय नारी के आदर्श को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मधुबाला ने साल 1947 की फिल्म नील कमल से हिंदी सिनेमा में एक कदम रखा और अभिनेता राज कपूर के साथ नजर आई। मधुबाला उस जमाने की बड़ी बड़ी फिल्मों में, बॉम्बे टॉकीज और महल जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया था, और उनके अभिनय से प्रेरित होकर, उनके अभिनय को देखकर लोग उन्हें सिनेमा के सौंदर्य की देवी कहने लगे थे।
जी हाँ, और एक और संदेश लेते हैं, उसके बाद गीतों का रुख जरा करेंगे। लिखा है कि मधुबाला का वैसे तो सुंदरता का वैसे तो कोई पैमाना नहीं है, पर अगर हम हिंदी फिल्मों में असली सुंदरता की बात करें तो हमेशा सभी के जहन में एक नाम आता है, सभी की जुबान में एक नाम आता है, मधुबाला। जी हाँ, बिल्कुल, बात खूबसूरती की हो, बात अदाकारी की हो, बात पहनावे की हो, बात चुलबुलेपन की हो, हर अंदाज उनका निराला था। खैर, अब आपको सुनवाते हैं 1958 के फिल्म फागुन से ये गाना, आशा भोसले की आवाज में। आपको बताना है पर्दे पर नजर आ रहे साथी कलाकार भारत भूषण किस साज को बजाते हुए नजर आ रहे हैं। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ओ बाकी नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, ओ बाकी नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बैया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया कमर जलालाबादी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया था ओपी नैयर ने, और पर्दे पर भारत भूषण बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम साझा कर रहे हैं मधुबाला की जिंदगी से कुछ सुने अनसुने से किस्से, कुछ उनकी पसंदीदा फिल्मों की बातें हो रही हैं और उन फिल्मों के गीतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मधुबाला आज तक मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, कोई और दिल को भाता ही नहीं,
उनका गाना अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, फिल्म काला पानी देव आनंद के साथ, उनकी सुंदरता का और उनके एक तरफ होंठ भींच लेने की अदा का मैं अब तक कायल हूँ। क्या बात है, मतलब आपने कितनी बारीकी से उनकी खूबसूरती, उनकी अदा का विश्लेषण किया है। इस बात पर यह आपका अंदाज हमें बेहद पसंद आया। खैर, एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मधुबाला का नाम लेते ही याद आ जाता है मुगले आजम का कालजयी डायलॉग। उनकी जज्बाती आवाज से, अदा और अदाकारी से कालजयी बन गया। उस वक्त प्यार किया तो डरना क्या गीत अपने आप में समय से बहुत आगे था। एक और हैं श्रोता हमारे जिन्होंने लिखा है कि आज एक ऐसे इत्तेफाक की बात है कि वसंत पंचमी है और 1933 में आज ही के दिन एक अप्सरा ऊपर से आई और बड़े होते होते फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया। इस बला की खूबसूरत अप्सरा का नाम मधुबाला था। वो फिल्मी दुनिया में ऐसी छा गई कि सभी उनकी खूबसूरती के कायल हो गए। वो अपने होठों, आंखों से ही ऐसे हाव भाव दिखा जाती थी कि सभी मुग्ध मोह हो जाते थे। मुझे उनके ऊपर फिल्माए गए सभी गाने पसंद हैं। खैर, आपने जैसे बताया कि उनके ऊपर फिल्माए गए सभी गाने पसंद हैं, तो ये बात तो सच है जनाब कि उनकी फिल्मों के गानों में से, उनकी अदाकारी के बीच में से कुछ एक को चुनना वाकई बेहद मुश्किल काम है। खैर, फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि बहुत ही अजीम फनकारा थी और उनका चुलबुलापन उनकी एक्टिंग में झलकता था और उनकी जो अदाकारी थी, उनकी जो अदायगी थी, वो बेहद ही शौक और चंचल तरीके से जो काम वो दिखाती थी, वो बहुत मन को मोह लेता था। ये बात तो सच है कि उनकी हर अदा, उनका हर तरीका मन को मोह तो लेता ही था। खैर, आइए सुनवाते हैं आपको अगला गाना 1958 की फिल्म काला पानी से। गीत मजरूह सुल्तानपुरी का, संगीत एस.डी. बर्मन का, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाजें। बताना आपको ये है कि गाने की शुरुआत में मधुबाला देवानंद साहब को मनाने के लिए पहले कैसे छेड़ती हैं, तो जरा सोचिए, समझिए और ये शरारत हमारे साथ साझा कीजिए। सुनिए ये गाना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हरी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। आज मधुबाला पर फिल्माए गए कुछ नायाब से गीत, और हमने पूछा था कि देवानंद को मनाने से पहले इस गीत की शुरुआत में मधुबाला उन्हें कैसे छेड़ती हैं। तो हमारे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि देवानंद जी के मुंह पर कभी गुलाब तो कभी साड़ी का पल्लू तो कभी अपनी जुल्फों से वार करती हैं इस गीत और इस फिल्म की नायिका यानी कि मधुबाला जी। यहाँ वो तो लेकिन गीत के बीच में, मतलब पूरे गाने के दौरान वो ऐसी शरारतें करती जा रही हैं, पर शुरुआत में उन्होंने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उनके ऊपर फेंका था। खैर, मधुबाला जी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही नियमों की पक्की भी थी। शुरुआती दौर में जब हिंदी सिनेमा बहुत बड़े स्तर पर फैला नहीं था, बड़ा नहीं हुआ था कहने का मतलब है, तो यूं ही एक दफा बड़ी बारिश हुई थी बंबई में। और वैसे भी बंबई की बारिश तो जग जाहिर है मशहूर है बेहद। जब शुरू होती है तो थमने का नाम नहीं लेती और अचानक ही कभी भी शुरू भी हो जाती है। खैर, तब बॉलीवुड भी छुट्टी पर चला गया था, मतलब इतनी बारिश हो रही थी तो काम धाम थोड़ा सा रुक गया था, सब तरफ पानी भर गया था, तो लोग आना बंद हो गए थे। चारों तरफ बड़ा पानी था, आने जाने में मुश्किलात आ रही थी, तो एक तरीके से कहा जाए काम ठप हो गया था। पर मधुबाला जी फिर भी रोज सेट पर पहुंचती थी। इस कदर उनके अंदर, कहना चाहिए, अपने काम को लेकर दीवानगी भी थी और प्रोफेशनलिज्म जिसको कहते हैं। पर्सनल लाइफ में शरारती होना, अदाकारी दिखाना, शरारत भरी शोख अंदाज दिखाना, वो सब अलग था, पर काम को उतनी ही इज्जत देना वो भी उनकी एक खास बात थी। खैर, हम आज उनके जन्म दिवस पर उन्हीं को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हीं की फिल्मों के गाने, उन्हीं की फिल्मों के बारे में बातें और उन्हीं की चीज़ों के बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। आप अपने संदेश साझा कर रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए इसी बीच में आइए अब आपको सुनवाते हैं दो उस्ताद फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत। आपको बताना है पर्दे पर मधुबाला के साथ नजर आने वाले कलाकार कौन हैं जो हाथ में बीन लेकर तान छेड़ रहे हैं। आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जादूगर शौकीन बजाए मीठी मीठी बीन, जिस छेड़ रंगीन लिया मेरा छोटा सा दिल छीन, सीधी बिना की ये तान सैया बड़ी आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है सजाया कितना। खाली दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। जुल्फ तेरी के नाग भिजाए तड़प तड़प के जान, मेरी दीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। एक दिन की पहचान बन गई।
रमजान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। दीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम, दीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा निशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप, या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर जी ले तू। जी हाँ, अभी इस अंतराल से पहले आप जो गाना सुन रहे थे वो था दोस्तात फिल्म से, और गीत कमार जलालाबादी का था, संगीत ओपी नैयर का, और बीन के साथ पर्दे पर नजर आ रहे थे राज कपूर, जिन्होंने वेश बदला हुआ है। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है जाली नोट 1960 की। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। आपको बताना है गीतकार का नाम। सुनिए जरा। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, हमको न सता, अरे जा चल जा। जाती है किधर बातें न पना, ये करती है क्या लाहौल वेला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, है किधर बातें न बना, ये करती है क्या लाहौल वेला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा,
जाती है किधर बातें न बना, ये करती है क्या लाहौल विला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा, मुझसे न मिला मेरे दिल में न आ, और जा चला जा। जाती है किधर बातें न बना, ये करती है क्या लाहौल विला। गुस्ताख नजर चेहरे से हटा। गीतकार अनजान का लिखा ये गीत था जिसे संगीत से संवारा था ओपी नैयर साहब ने 1960 की फिल्म जाली नोट से। और एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि एक संगीतकार से भेंट वार्ता में सुनी थी ये बात कि जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उनका उतना ही खूबसूरत उनके हंसने का अंदाज था। किसी बात पर हंस देती थी। मुगल आजम में उनकी सहनायिका रही निगार सुल्तान उनके इस हंसी से बेहद खफा हो जाती थी और उनकी शिकायत डायरेक्टर से करती थी। पर जब मधुबाला जी को पता लगा कि मेरी हंसी से वो नाराज होती हैं तो वो माफी मांग लेती थी, पर पीछे फिर वो इसी बात पर हंसती थी। खैर, वो चुलबुलापन उनके अंदर जो नजर आता था वही उनके अभिनय में भी नजर आता था। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि विविध भारती के सेंटर के काफी करीब बोरीवली में ही मुंबई में विगत 2 दिनों से हूँ और वहीं से आज का कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आज बात होगी हुस्न की मलिका, हिंदी फिल्मों की वीनस कहलाने वाली अभिनेत्री मधुबाला जी की, जिन्होंने फिल्मों में नए आयाम गढ़े। कितनी ही पीढ़ियां इनकी दीवानी रही हैं। मुझे याद है मेरे एक मित्र के बड़े भाई साहब ने अपने बेडरूम के दरवाजे के अंदर साइड में मधुबाला जी की बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है, जिसे देखकर उनकी पत्नी अक्सर गुस्सा होती हैं। मैं उन्हें मजाक में कह देता हूँ ये तस्वीर उतार दीजिए, लेकिन वो कहते हैं तस्वीर दरवाजे से उतार कर क्या होगा, दिलो दिमाग में जो तस्वीर अंकित है उसे कैसे हटाएंगे। मधुबाला जी की खूबसूरती है ही ऐसी जो भुलाए नहीं भूलती। वाकई, मतलब ये आपने जो किस्सा कहा है, खैर नाराजगी अलग है पर उन्हें भी समझना चाहिए कि वो फनकार एक अजीम फनकारा है। उनकी खूबसूरती से कहीं पे भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं, उनकी पसंद किए जाने पर भी गुस्सा होने का बिल्कुल भी कहीं कोई तुक नहीं बनता। हालांकि वो आपसी मसला है, कभी कभी ऐसी बातें होती रहती हैं। खैर, आज हम मधुबाला जी के बारे में बातें कर रहे थे और उन्हीं के फिल्मों के गाने और किस्से सुन रहे थे। और मधुबाला की बात हो, जैसा आप सभी शुरुआत से कह रहे हैं कि मुगले आजम की बात ना हो, उनके गीत ना हो तो बात पूरी नहीं होती। तो लीजिए, कार्यक्रम के आखिर में एवरग्रीन, विंटेज ग्रीन, वीनस ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री मधुबाला पर फिल्माया ये गाना सुनिए। और बस आज के इस एपिसोड में बातें यहीं तक। स्वप्नल को दीजिए कुछ बातें कुछ गीत से इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई